नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज एक गाना बड़ा जोर से याद आ रहा है और गाने का बोल है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई, पता नहीं कोई खबर, जो भी है वो कमेंट में आप लोग जो है इसको पूरा करेंगे। ठीक है। आज 11:30 बजे सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा और ये बात बताई जाती है कि टोटल 41,000 के आसपास लोगों ने अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन भरे थे। उसमें से 24,600 के आसपास लोगों का जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। जो बाकी बचे 17,000 लोग, उन लोगों के लिए पुनः 23 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक 3 जिला विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा और उन लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तब जाकर के किया जाएगा। अब वो स्टेटमेंट में ऐसा था कि 24,600 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर तो दूर की बात, अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो नहीं किया है। और ये बहुत ही मतलब अजीब सा बात है। बताइए कि 11:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। नॉर्मली कोई भी एग्जाम के रिजल्ट वगैरह या फिर कोई भी आप देखते होंगे जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसके आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद जो है चीजें रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है। अभी रात का 8, साढ़े 8 बज गए हैं और अब तक ऐसा कुछ भी दिखा नहीं है और सारे शिक्षक जो है तब से लगातार परेशान है। परेशान ये सुबह 11:30 बजे से नहीं, परेशान तो लगभग पिछले 10 महीने से है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि इंतहा हो गई, मतलब अब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लोग का मैसेज आ रहा है कि सर हमरा मतलब जो है ना, लग रहा है कि अब हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार का स्थिति है और इन सभी के कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना ही मेरे लिए संभव नहीं था। तो अंत तक मुझे वीडियो के माध्यम से जो है वो आप लोगों को मतलब जो भी सूचना है वो मैं देने की कोशिश करूंगा और थोड़ा सा मेरे तरफ से जो प्रयास रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। देखिए, जब बात बताई गई है कि 23 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक 17,000 जो बच गए हैं उन लोगों से आवेदन लिए जाएंगे, तो 17,000 कैसे आवेदन भरेंगे? जब तक आप लोग उनको पता नहीं चलेगा कि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है तब तक वो लोग कैसे भर सकते हैं, कौन भरेंगे? तो इसका यह मतलब है कि 23 तारीख से पहले आप लोगों का जितने भी बाकी 24,600 लोग हैं सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा। ठीक है। अब 23 तारीख तो कल ही है, आज 22 तारीख है। तो अब सवाल यहां पे होता है कि फिर कब होगा? तो अभी से लेकर के हो सकता है, पहले भी ट्रेंड रहा है कि रात के 11 बजे, 11:30 बजे जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है। हो सकता है कि रात तक कर दिया जाए, हो सकता है कि सुबह तक कर दिया जाए। तो इसीलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बहुत होगा तो एक आध दिन लेट सही। इतना दिन मतलब पिछले 10 महीना से इंतजार कर रहे हैं, एक दिन और रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। और इसलिए कह रहा हूं टेंशन फ्री रहिए क्योंकि अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं और हमारी बातों को अगर आप लोग गौर करते हैं, हमारे टीम की बातों को अगर आप गौर करते हैं, तो आप लोग को टेंशन फ्री रहना ही चाहिए। उसको लेकर के भी अभी जो बहुत सारे और भी सवाल है कि सर वो 17,000 में कौन है और 24,600 में कौन है, उसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि पटना, मुजफ्फरपुर और जो भी सीमांचल वाले एरिया हैं उन सब जगह पे आवेदन बहुत ज्यादा पहले भी गिरा था और इस बार भी जो है बहुत ज्यादा आवेदन हुआ है। ठीक है। हम लोग मना भी कर रहे थे कि अगर आप वहां के मूल निवासी नहीं है तो वहां मत डालिए, बिना मतलब का भीड़ आप जमाइएगा। ठीक है। तो लेकिन फिर भी लोगों ने आवेदन किए हैं। तो उसमें प्राथमिकता जो है कैसे दिया गया है? तो सबसे पहले नियमित, उसके बाद विशिष्ट फीमेल, उसके बाद विशिष्ट मेल, उसके बाद बीपीएससी फीमेल, उसके बाद बीपीएससी मेल। ठीक है। प्राथमिकता ऐसा मिलना भी चाहिए था क्योंकि जो जितना पहले से परेशान है उन लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाए, ये ज्यादा जरूरी था। तो इस प्रकार से प्राथमिकता सभी लोगों को दिया गया है। ठीक है। और अगर आप उस जिला के मूल निवासी हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और जो सीमांचल वाला एरिया है, ठीक है, वहां के मूल निवासी है, तो आप लोग को टेंशन फ्री होकर के चलना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर यहां पे है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन ना मिले, सेकंड ऑप्शन ना मिले, थर्ड ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा बिहार के अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो फिर आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीसीएस वाले हैं तो और भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीपीएससी फीमेल है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना मतलब का टेंशन मत लीजिए। अब इसमें मेरे इस बात के साथ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किन लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अदर स्टेट वाले का ट्रांसफर नहीं हो रहा है या फिर जिन लोगों ने पटना डाला है उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रांसफर सभी का हो रहा है, लेकिन जो वहां पे मूल निवासी थे उनको प्राथमिकता देने की बात कही गई थी पहले। तो उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यह बात आप लिख करके रख लीजिए। अब आ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार नेगेटिव
बातें करते हुए आ रहे हैं, तरह तरह के फेक न्यूज भी फैला देते हैं, तो उन सब से भी थोड़ा सा दूर रहिए। ऑथेंटिक पर्सन जो शुरू से लगा हुआ है, टीम BRVS जो है वो आज से नहीं बल्कि दिसंबर महीने से लगा हुआ है। जैसा भी अपडेट आता है हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक जो है वो सही जानकारी दिया जाए। बहुत सारे हमारे खिलाफ में नए नए अभी कुछ लोग आ गए हैं जो लोग जो है वो दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं और इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, तो भी उन सब चीजों से आप लोग जो है दूर रहें। सच्चाई क्या है वो आप लोग को पता है। सच्चाई यही है कि आप लोगों को मैं बता दूं, स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि उससे पहले तक हम लोगों ने, आज से 4 दिन पहले की बात है, उससे पहले तक हम लोगों ने हर वीडियो में आप लोगों को पॉजिटिव रहने की बात कही थी। बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोल रहे थे कि ट्रांसफर नहीं होगा, भूल जाओ, ये हो गया वो हो गया, अब आचार संहिता लगने वाला है। लेकिन हमारा कोशिश लगातार रहा है कि आप लोग को सही इंफॉर्मेशन दे। यहाँ पे बोला गया था, 4 दिन पहले की बात बताए हैं आप लोगों को, कि तकनीकी कारणों से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का डाटा अभी तक जारी नहीं हो पाया है। अब कहा जा रहा है कि यह सोमवार मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा। आज दिन सोमवार है और आप लोग को पता होगा, ठीक है, और ये बहुत से बहुत होगा तो मंगलवार तक जाएगा। मैंने ये भी बोला था कि इतना निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार ट्रांसफर अवश्य होगा। विभाग लगातार कोशिश में लगा हुआ है, तो ये ऐसे फालतू की बात नहीं बोले हैं। यहाँ पे हम सोमवार मंगलवार न करके हम बुधवार बृहस्पतिवार भी बोल सकते थे, हम भी 25 तारीख बोल सकते थे, 26 तारीख बोल सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोमवार और मंगलवार ही बोला था और यह बात आज जो है साबित हो गया। और यह मुझे नहीं लगता कि साबित करने की आवश्यकता भी है। इतने दिनों से आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद हम लोग रुके नहीं। हम लोग जो है लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पेपर वगैरह आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से 2 दिन पहले का ये है जिसमें हम लोगों ने बोला था, आंदोलन वगैरह की चेतावनी जो है वो दिया था। अभी मैं इसको स्क्रीन को बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि ये लोड होने में समय लग जाता है ना। यहाँ पे PS ठाकुर ने कहा कि विभाग पहले अनुमंडल सारी बातें कही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की मजबूरी को नहीं समझा गया तो वे आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आंदोलन के लिए भी इतनी बात भी हम लोगों ने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया जिसमें बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। ये 1 दिन पहले की घटना है, ये 2 दिन पहले और ये 1 दिन पहले, ठीक है ना। उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट आता है ट्विटर कैंपेन के बाद। उसके बाद फिर से कल मुजफ्फरपुर वाले एडिशन में जो है अपने टीम की तरफ से ये न्यूज चलाई जाती है। उसके बाद ये आज की बात है, ये आज भी हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है ये बातों को रखा गया, जो कि आप हमारे पोस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो लगातार हम लोग जो है अपने तरफ से जो हो सकता है, जो बन सकता है, वो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। हम लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं। और अभी मैं सेम जिला वाले जो कुछ लोग नाराज हैं उनको ही बता देना चाहता हूं कि आप लोग को भी घबराने की बात नहीं है। हम लोग शुरू से लगे हुए हैं, प्राथमिकता की बात जैसा है वैसा हम लोग करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों के लिए भी हम लोग आगे हैं और तत्पर हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो आप इसी पर ही, उसी वाले न्यूज में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहां पे सेम जिला का भी जिक्र हम लोगों ने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं संघ के महासचिव रवि सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिला के अंदर हस्तांतरण हेतु जिला कमेटी बनाई गई थी और ग्रीवांस भी लिए गए थे, लेकिन वो प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे जिले स्तर पर हस्तांतरण चाहने वाले शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सेम जिला वाले के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम लोग लगातार अपने तरफ से जो भी बन पा रहा है वो कोशिश कर रहे हैं। जो बाकी हमारे 17,000 लोग बच जाएंगे उनके लिए भी हमारा प्रयास इसी प्रकार से जारी रहेगा। जब तक सभी लोगों का ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे। अब जब जिला आवंटन हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को पूरा फोकस करना है स्कूल आवंटन पर। देखिए ट्रांसफर पे इतना ज्यादा ना हम लोग एंगेज हो गए हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग कहीं ना कहीं हमारे से छूट गया है। जैसे वेतनमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, उसको लेकर के हम लोग कुछ नहीं कर पाए। वरीयता को लेकर के भी, वेतन HRA को लेकर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। इन सब चीजों पर भी हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाए। तो चलिए अफसोस नहीं है, सबसे पहले ट्रांसफर चाहिए था, ट्रांसफर ही होगा। ट्रांसफर पे ही हमारा टीम कंप्लीट जो है वो टीम BRVS जो है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं टेलीग्राम पर तो यहाँ पे चले जाइए और ट्विटर पर जो है टीम BRVS को आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी अपडेट रहेंगे वो मिलता रहेगा। जितने भी हमारा प्रयास रहेगा वो प्रयास अब तक जो रहा है वो जारी रहा है और आगे भी इसी प्रकार से हम लोग कोशिश करते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप लोगों के बीच साझा करेंगे। टेंशन फ्री रहिए। अगर आप वो जिला डाले हैं जहां के आप मूल निवासी हैं तो फिर आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो भी है वहां पे आप लोगों को प्राथमिकता, जैसे हमने बताया था, नियमित, विशिष्ट, उसके बाद BPSC, तो उसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों को मिल जाएगा। देर रात तक या कल सुबह तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। अदर स्टेट वाले भी परेशान नहीं होंगे, पटना वाले भी परेशान नहीं होंगे। जहां पे जिन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता था वहां पे किया गया। जो बाकी बच जाएंगे 17,000 उन लोगों के लिए भी पुनः आवेदन किया जाएगा और उन लोगों का भी ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर सभी लोगों का हो रहा है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
और जैसे ही ये ट्रांसफर वाला प्रक्रिया खत्म होता है उसके बाद हम लोग वेतनमान पर चलेंगे। वेतनमान को लेकर के जो सचिवालय हम लोग आज गए और जो कुछ लोगों से बातचीत हुआ उसमें यही बात हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वेतनमान को लेकर के चीजें नेगेटिव है और वेतन बढ़ सकता है, लेकिन वेतनमान देने के पक्ष में अभी तत्काल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और हमारा कोशिश रहेगा कि जैसे ट्रांसफर खत्म होता है तो उस पर भी हम लोग दबाव बनाए, जो भी हो सके, न्यायालय के स्तर से हो सके या जो भी अपने जैसा भी हो सके वैसा हम लोग जो है वो करेंगे। और हमें भी ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग लगेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि 35-36 संगठन है। आप बताइए कि कौन ऐसा संगठन है जो सभी लोगों का मुद्दा को उठा रहा है। एक हम लोग टीम BRVS ही है जो लगातार लगा हुआ है, उसके अलावा कोई संगठन है जो अभी ट्रांसफर पे बोल रहा है? हम लोग कुछ मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं तो बाकी वे लोग भी तो उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, सेम जिला पर बोल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं उस पर कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो जो टीम आप लोगों के सपोर्ट में लगे हुए हैं उस टीम को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो भी गलत बोल रहा है उसको थोड़ा समझाइए कि भाई मोटिवेशन जो है वो डाउन ना करे, लोगों का सपोर्ट मिलता है उसके बाद ही कुछ होता है। हाँ, हम लोग अपने स्तर से जो भी होता है कोशिश करते हैं चीजों को इग्नोर करने का, लेकिन बहुत बार चीजें जो है अति हो जाता है, लोग बद्दी बद्दी कमेंट करना शुरू करते हैं और अलग अलग ग्रुप में जो है तरह तरह की बातें होने लगती है, तो उस सब जगह पे जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं कल परसों फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।